गुलाम में रहे, जिंदगी उनकी ऐसी गुलामी में रही, इतना बुरा हाल था उन लोगों का कि बाद छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाने लगते थे। हमें यहाँ पानी कड़वा है, हम तो वहाँ खीरा खाते थे, वहाँ प्याज खाते थे, वहाँ हम नॉन वेज खाते थे, यहाँ तो सब नहीं मिल रहा। मतलब छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाया करते थे। अब जो लाल समुद्र आगे आ गया तो लाल समुद्र के आने के बाद अब वो फिर कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे कि पीछे फिरौन की सेना आ रही है और आगे लाल समुद्र है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो डूब करके मर जाएंगे, और यदि हम नहीं बढ़ेंगे थोड़ी देर में यहाँ हमारे पास मिस्री आ जाएंगे, मिस्र की सेना आ जाएगी, वो हमको मार डालेगी। देख मूसा, तूने हमको फंसा दिया, तूने हमको फंसा दिया। अरे क्या क्या वहां मिस्र में कब्रें नहीं थी? हमने तुझसे क्या नहीं कहा था कि अगर हम वहां मिस्रियों की सेवा करते हुए मर जाए तो मर जाए, कम से कम यहाँ जंगल में मरने से तो अच्छा है। इस बात को वो बोल रहे थे और मूसा परमेश्वर से बात करने लगा। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि यहोवा आप तुम्हारी लड़ाई को लड़ेगा। 2023 में जो भी हुआ, सबसे पहली बात है कि बहुत अच्छा हो, क्योंकि प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती रहती है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वो एक वर्ष की बात नहीं कर रहा, 19 में क्या था, 20 में क्या था, अब क्या, इसका मतलब नहीं है। वो प्रति भोर हर क्षण वो तुम्हारे साथ रहता है, हर पल वो तुम्हारे भीतर वास करता, उसके वचन को बार बार पढ़ते। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तुम्हारे साथ साथ चलता है। जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। वो इस बात को बोल रहा है, परमेश्वर निरंतर साथ चलता है। और हम कई स्टोरीज को ऐसे सुनते हैं कि एक आदमी बीमार था, तो वो जब जो जिस टाइम वो बीमार था तो पहले तो ठीक था कि क्या होता था कि रोज परमेश्वर उससे बातें किया करते थे। जब वो घूमने जाया करता, रोज परमेश्वर के साथ घूमने जाया करते थे, रोज घूमने जाते थे। वो कैसे महसूस होता था कि रेगिस्तान है तो 2 पैर उसके खुद के नजर आते थे और 2 पांव दूसरे के नजर आते थे। तो वो समझ जाते कि परमेश्वर के निशान है। ये तो डेली बात हुआ करती थी, वचन से बात होती थी, डेली बाप बेटा दोनों बात किया करते थे। जब एक बार ये व्यक्ति बीमार हुआ, बीमार होने के बाद थोड़े से पैसे थे, खत्म हो गए, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, परिवारों ने सबको उसको छोड़ दिया। फिर ये अकेला पड़ गया। मैंने सोचा चलो मैं, कोई तो नहीं है, चलो परमेश्वर से बातें करते। ये टहलने चला गया और जब ये टहल रहा था तो इसने देखे कि 2 ही पैरों के निशान है। तब ये कुड़कुड़ाने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, मैं जानता था परमेश्वर कि तू मेरा परमेश्वर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू भी परछाई की तरह है। प्रभु, रोशनी होती है तो परछाई होती, रोशनी होती परछाई भी साथ छोड़ देती है। मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, परिवारों ने, सबने छोड़ दिया और आज तूने भी छोड़ दिया। तब परमेश्वर उसको कहा, ध्यान से देख, जिन पैरों के निशान को तू देख रहा वो तेरे नहीं, वो मेरे हैं। तुझको तो मैं गोद में उठा करके चल रहा हूँ। जब मैं आप चलूंगा और तुमको विश्राम दूंगा। खड़े खड़े यहोवा के सामर्थ को, चमत्कार को देखो। आज ही तुम उन मिस्रियों को देख रहे हो, दोबारा फिर कभी देखने नहीं पाओगे। आमीन। जिन मिस्रियों को तुम, अब वहां मिस्री थे, यहाँ बीमारी है, परेशानी है, गरीबी है, कमजोरी है, शर्मिंदगी है, लाचारी है, प्रॉब्लम है, कोई बहुत सारी किसी भी प्रकार की है, वो मिस्रियों के समान समझ लीजिएगा, वो मिस्र की तरह से है। और वो परमेश्वर कहले, जिन मिस्रियों को, जिन बीमारियों को, जिन गड़बड़ी को, जिन दिक्कतों को तुम देख रहे हो, फिर कभी देखने ना पाओगे। और परमेश्वर का साबित किया और वो सारे के सारे मिस्री आए और समुद्र में डूब मरे। आज आपकी बीमारियां, तमाम सर्जन की, तमाम गड़बड़ी का आत्मा, हर परेशानी यीशु मसीह के नाम से वो डूब मरेंगे, खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वायदा मेरा है। मुझको तो उसने कहा, तू जा खड़ा है तो मेरा वचन उनको बता दे, और जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं तुम्हें लेकर के, जब मैं तुम्हें 20 से 21 में लाया, 22 में लाया, 23 में लाया, 24 में मैं लेकर के आया। कितने लोग हैं जो निराश है, कितने लोग हैं जो बेहाल है, कितने लोग जो परेशान हैं, वो खुशियां ढूंढते हैं। आज रात को 31 की नाइट में हम लोग देखते, चलो प्रोग्राम देखते हैं।
है ना, कोई कॉमेडी शो देखते हैं, चलो कुछ क्लब में चलते हैं, आज होटल में खाना खाने चलते हैं, आज चलो शिमला चलते हैं, आज मसूरी चलते हैं, विदेश जाते हैं। अपनी अपनी हैसियत के अनुसार लोग जा रहे हैं, कोशिश करते हैं कुछ करें, अच्छा करें, और थोड़ी सी खुशी होती है, और जैसे ही उसको खा करके आते हैं, वो कॉमेडी शो देखते हैं, खत्म हो जाता, उसके बाद फिर वही दिक्कत है। चलो एक पैक लगा लेते हैं, कुछ देर के लिए आराम मिलेगा, लेकिन जैसे नशा उतरता फिर वो अंधकार की शक्ति फिर हमला करती, फिर आदमी उसी सिचुएशन में रहता। परंतु जब हम परमेश्वर के साथ हैं, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के साथ हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे संडे को सुबह प्रार्थना की, 31 की नाइट को फिर रात भर ये गा रहे थे, बजा रहे थे, अब ये अगले दिन सुबह 1 जनवरी को भी गा रहे बजा रहे। अरे आपके घर में जो शादियां होती है, एक दिन मेहंदी का होता है, एक हल्दी का होता है, एक रत जगह का होता है, पूरा पूरा सप्ताह तुम उन चीजों में लगाते हो और खुदा में लगाने में तुमको दिक्कत आती है, हालेलुया, है ना, उनको दिक्कत आती। तो हम जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और परमेश्वर ने मूसा से कहा था, पर एक और बात आती है, जब मूसा मर गया तब परमेश्वर ने यहोशू को चुना, और यहोशू यहोशू मेरा दास मूसा तो मर गया है, अब इन लोगों को मैंने जिनसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें वो उन्नति का, वो यरीहो का दूध और शहद की नदियां जहां बहती है वो देश में तुमको दूंगा, अब तू इनको लेकर के जाएगा। तब यहोशू कहने लगा, परमेश्वर अगर आप मेरे साथ हैं तब तो ठीक है, यदि आप मेरे साथ नहीं तब हम आपको यही छोड़ दे, हम आगे जा नहीं सकते। आप लोग इस प्रार्थना को कर सकते हैं, परमेश्वर यदि तू मेरे साथ है तो मैं चल पाऊंगा। 23 प्रभु जी मैं इसलिए जी पाया क्योंकि तू मेरे साथ था, और 24 मेरे तू मेरे साथ है तो मैं चल पाऊंगा, दौड़ पाऊंगा, उड़ पाऊंगा, क्योंकि तेरा वचन बताता जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाते, वो उकाब की नाई उड़ते, थकते नहीं है, और सबसे उच्च उड़ान उड़ते हैं वो जो यहोवा की बाट जोते।